हमारे सभी प्रिय साथियों, बंधुओं व गुणीजनों को मेरा प्रणाम। आज़ादी की माह की बेला चल रही है। इस समय सिर्फ आज़ादी के संदर्भ में ही मैं खोया रहता हूँ। सोचता रहता हूँ कि इस आज़ादी से क्या क्या खोया और क्या क्या पा लिया है, और हमेशा सोचता रहता हूँ कि सदाबहार आज़ादी क्या है मेरे पास, और इसलिए अपने विचारों को इसी शीर्षक नाम से पोस्ट कर रहा हूँ। साथियों, यदि यह पोस्ट आप सबको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। आपकी महान कृपा होगी इसके लिए। अब सुनिए हमारे विचारों को, जिसका नाम है सदाबहार आज़ादी क्या है मेरे पास। क्योंकि 15 अगस्त का दिन अब नज़दीक आ गया है, तो ऐसे ही बैठा था और मन किया कि कुछ शब्द आज़ादी पर लिखूं। मैं और मेरे व्यक्तिगत विचार, सोच, सफलता असफलता के लिए, दैनिक जीवन में हो रही अनुशासनहीनता के परिणाम को देखकर उपजा एक विचार है। ये विचार धर्म, जाति, शिक्षा, अशिक्षा, संस्कृति, क्षेत्र और दिशा से विहीन या परे है। बार बार मेरे दिमाग में सवाल कौंधता रहता है कि ये आज़ादी क्या है और गुलामी क्या है। फिर सवाल उठता है कि देश क्या है, और कहें देश शब्द का गूढ़ अर्थ क्या है। फिर इन सवालों में इतना फंस जाता हूँ कि घंटों निकल नहीं पाता। फिर समाज की दिनचर्या देखता हूँ, उसमें आज़ादी देखता हूँ, तब मेरे दिल में कष्ट ही कष्ट भर जाता है। फिर मैं देश शब्द की ओर निहारता हूँ तो पूरे विश्व का मानचित्र आँखों में आ जाता है, जिसमें इतनी लाइनें हैं जैसे 1 साल 2 साल का बच्चे को एक पूरी कॉपी और पेंसिल दे दो तो वह कागज पर इतने चिलबिलौआ बनाकर रख देगा कि कागज की सत्या ही पिट जाती है। ठीक वैसा ही इस धरती का है। इस पर न जाने इस बच्चे रूपी मानव ने कितने माता पिता की जरूरत को, जो कागज और कलम के महत्ता को बता सके, वरना वह भी बिगड़ैल बालक फिर आदमी और अंतिम समय पर एक कोफ्त खाता एक बूढ़ा नजर आएगा। आज वास्तविक सच की बात की जाए तो आज़ादी, गुलामी यह एक सोच पर निर्भर है। आज भी मानव ने इन दोनों शब्दों पर एक पूर्ण विकसित सोच बनाने में नाकाम रहा है। आज भी बहुसंख्यक समुदाय केवल कुएं के मेंढक भर से ज़्यादा कुछ नहीं है, और यही से देश और आज़ादी रूपी अच्छे शब्दों में भी बदबू आ जाती है। और यह बदबू इसलिए आ जाती है क्योंकि माँ बाप रूपी अच्छा संरक्षक इस मानव रूपी अनाथ बालक को नहीं मिला। तब यह अनाथ मानव धर्म के रूप में अपने तरह से एक ईश्वर की रचना करता है। अपने संरक्षक का प्रतिबिंब कुछ समय तक उसमें देखता है, लेकिन रोजमर्रा में बढ़ती अनुशासनहीनता में वह यूं ही स्वार्थ के आगे
ओझल हो जाता है। मानव सच्ची आज़ादी और सच्चा देश या सतयुग जैसा देश का ख्वाब फिर अनाथ हो जाता है। जय हिंद, जय हिंद।